सरदार पटेल की दूसरी यात्रा बारडोली के आंदोलन में शुरू हुई। लोग सब गांव-गांव जाना शुरू किया जब टैक्स बढ़ाया गया। और उसमें जैसे यहाँ मातृशक्ति बैठी, माताएं बहनें बैठी है, 40% केवल पुरुष थे और 60% उसमें महिलाएं थी। जो टैक्स 30% ले जाया गया था, उस टैक्स को फिर से वापस लाया गया और 6.03% को लाना पड़ा। सरदार पटेल की स्वतंत्रता के आंदोलन में यह दूसरी विजय थी। वहां पर पहले सरदार पटेल नहीं थे, उसके पहले सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। उसी मातृशक्ति ने सरदार पटेल को सरदार का दंगा दिया था 1928 में। वहीं से सरदार पटेल हो गए। बात विषय बहुत है, यात्राएं बहुत है, आदरणीय अध्यक्ष जी को विषय रखना है, इसलिए मैं कोई विषय न रखते हुए जो सरदार पटेल जी के सपनों का भारत है, उस भारत के निर्माण के लिए आज अमित शाह और आदरणीय मोदी जी ने यात्रा शुरू की है। आज इसीलिए हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा है कि भारत के युवाओं को 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने जब स्वतंत्र रहता अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने युवाओं से कहा था कि भारत के युवाओं को तन से, मन से और प्राण से कितने वर्ष देने हैं? 50 वर्ष देने हैं। और देश स्वतंत्र अगर 1897 में 50 जोड़े तो कितना होता है? 1947 भारत के युवाओं ने 50 वर्ष दिया था और 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आज भारत के युवाओं को 25 वर्ष देना है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और अमेरिका से भी आगे ले जाना है। जो 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज हम 30वीं अर्थव्यवस्था हो गए। आप तो भारत को अमेरिका से आगे ले जाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हाथ उठा के बताइए, तैयार है या नहीं तैयार है? सरदार पटेल के सपनों को भारत बनाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तो अगर तैयार है तो 2 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जो होता है वह होने दो। गोसाईगंज का सीट पिछली बार हम चुनाव हार गए, लोकसभा यहाँ की हार गए। अरे कैसे हारेंगे जब इतने सारे लोग, राष्ट्रभक्त लोग एक साथ खड़े होंगे? 2027 भविष्य में है। बिहार में हमने सुपड़ा साफ किया है और बिहार को सरदार पटेल के सपनों का बिहार बनाएंगे। तो मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, जो होता है वह होने दो। यह कायरपूर्ण कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में जीवन है, इन शब्दों में जीवन है। आप सबको प्रणाम करते हुए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए, माननीय खप्पू तिवारी जी को पूरा आयोजन के अंदर भी आभार व्यक्त करते हुए, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अवध के धरती पर हमको समय दिया, इसलिए आप हर एक अंतिम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।